ज्ञानदीप ITI ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इसके पहले वाली क्लास में आप लोगों से आप लोगों से 100 यानी 151 तक बात हो चुकी थी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 152 से। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको, यानी 152। चलिए क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। Which method is applied to control the speed of three-phase squirrel cage induction motor from its rotor side? ठीक, यानी आपसे पूछा है कि रोटर साइड से ऐसा कौन सा मोटर है, उसकी स्पीड जो है और रोटर साइड से हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन आपके दिए हैं, तो ऑप्शन पे पहले मत जाइएगा, पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक, होता क्या इसमें होता क्या है कि जो रोटर साइड से हम लोग स्पीड को कंट्रोल करते हैं, जैसे मान के चलिए कि आपका रोटर है, सपोज मान लीजिए, उसमें एक ऑप्शन दिया है आपका कास्केडेड का, कास्केडेड। तो कास्केडेड होता क्या है उसको समझ लीजिए आप। इसका जो प्लस होता है, कास्केडेड में हम लोग क्या करते हैं कि जो प्लस वाला हिस्सा होता है आपका, वो प्लस के साथ जुड़ना चाहिए और माइनस वाला हिस्सा हमेशा माइनस के साथ। यानी कि अगर पोलैरिटी की बात की जाए, तो पोलैरिटी जो होती है, अगर प्लस पोलैरिटी है तो उसको प्लस पोलैरिटी के ही साथ जोड़ा जाता है, ठीक है। और जो माइनस पोलैरिटी होती है उसको माइनस के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है। इसको इस प्रकार से जोड़ा जाता है, यही आपका कास्केडेड होता है। ऐसे ही आपका समानांतर आप कह सकते हैं सीरीज में चलता चला जाएगा, ठीक है, इसी तरीके से चलता चला जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन आपके हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, कास्केडेड संचालन, ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए अगर ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे हर एक ऑप्शन पे तो वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी, और आप, मुझे पता है कि आप लोग कितना वीडियो देखते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम लोग। Which losses of three-phase induction motor is determined by the block rotor test? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डाल लीजिएगा। एग्जाम में कहीं ना कहीं आपके पूछे ही जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो होता क्या, इसमें आपसे पूछा है कि रोटर को ब्लॉक कर दिया जाए तो उससे कौन सा टेस्ट आप प्राप्त करेंगे। इसमें 4 ऑप्शन है आपके। पहला दिया है आपका ओपन टेस्ट, ठीक, या आप कह सकते हैं कि कॉपर लॉस, दूसरा फ्रिक्शन लॉस, तीसरा आपका क्या दिया है, हिस्टैरिसीस लॉस, चौथा आपका दिया है एडी करंट लॉस। देखिए जो ब्लॉक रोटर टेस्ट होता है उसमें हम लोग कॉपर लॉस की बात करते हैं, ठीक, कॉपर लॉस की बात, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कॉपर लॉस आपका सही हो जाए, कॉपर की कमी, ठीक है। अगर यहीं पे ओपन टेस्ट की बात की जाए, ठीक है, ओपन टेस्ट की बात की जाए तो हमेशा ओपन टेस्ट में हम लोग किसका गणना करते हैं, हमेशा हम लोग ईडी करंट, यानी जो ताम्र हानियां आपकी होती हैं, लौह हानियां जो होती हैं, उसकी गणना हम लोग हमेशा ओपन टेस्ट या नो लोड टेस्ट भी उसको बोला जाता है। इसका मतलब 2 चीजें वहां से निकलती हैं, नो लोड पर हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। आगे क्या है आपका, which preheating is necessary for motor before varnishing in rewounding process? यानी रिवाउंडिंग प्रक्रिया में वर्निशिंग से पहले मोटर की प्री हीटिंग क्यों की जाती है, क्यों आवश्यक, उसके बारे में आपसे पूछा गया। देखिए जो आपके आर्मेचर बनाए जाते हैं, ठीक है, जो चाहे आपके आर्मेचर हो चाहे स्टेटर हो, तो जिस एलिमेंट का, सिलिकॉन स्टील का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिस भी एलिमेंट का आप इस्तेमाल करेंगे उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा मॉइस्चराइज होता है, यानी उसमें कहीं ना कहीं नमी होती है। तो उस नमी को दूर करने के लिए, उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग से हवा का गर्म झोंका प्रवाहित करते हैं, जिससे कि वो नमी दूर हो जाए। और जब भी आप रीवाइंडिंग जब करें तो उसमें जो भी आपकी बाइंडिंग है वो सुरक्षित रहे, शॉर्ट सर्किट उसमें ना हो,
ठीक है, उसमें शॉर्ट सर्किट ना हो, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, उसमें गर्म का जो झोंका होता है उसको प्रवाहित करते हैं, ठीक है, एयर का। तो क्या हो जाएगी, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाइंडिंग परतों के बीच की नमी को बाहर निकालने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। विच टाइप ऑफ टेस्ट इज कंडक्टेड यूजिंग इंटरनल ग्राउलर इन एसी मोटर बाइंडिंग, यानी एसी मोटर बाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम लोग करते हैं। देखिए जो इंटरनल ग्राउलर होता है, इंटरनल ग्राउलर जो होता है उससे बेसिकली हम लोग दो टेस्ट करते हैं। पहला तो आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट हो गया, दूसरा आपका ओपन टेस्ट भी होता है। कौन सा, ओपन टेस्ट भी होता है, ठीक है। यहाँ से दो चीजें आपको निकल के सामने आई है। पहला इसमें दिया है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, इसका मतलब अगर ग्राउलर टेस्ट की बात की जाए तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट पहला आएगा, लेकिन अगर कभी कभी दो ऑप्शन बनाता है तो इसका मतलब यह है कि ओपन टेस्ट भी इससे कर सकते हैं, ठीक है। आगे आगे बात कर लेते हैं हम लोग। स्टार्टर बाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग, देखिए वही फिर आगे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया गया लेकिन चीजें वही है। विच डिवाइस इज यूज्ड टू टेस्ट स्टार्टर बाइंडिंग एंड शॉर्ट एंड ओपन फॉल्ट, ठीक है। तो मैंने बताया कि शॉर्ट बाइंडिंग, शॉर्ट एंड ओपन दोनों के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, हमेशा इंटरनल ग्राउलर का इस्तेमाल, यानी आंतरिक ग्राउलर का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट वाला देखिए क्या कह रहा है आपसे। व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग थर्मल कट आउट इन एडिशनल टू फ्यूज इन एसी मोटर सर्किट, ठीक है। अगर थर्मल की बात की जाए, थर्मल कट आउट की बात की जाए, इसका मतलब ये है कि हम लोग ओवरलोडिंग की बात कर रहे हैं, ओवर लोडिंग की बात कर रहे हैं। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा H बराबर I² RT, ये पढ़ा है। अगर ओवरलोड हुआ इसका मतलब वहां पे हीटिंग बढ़ जाती है। ओवरलोड का मतलब ये होता है कि वहां पे हीटिंग आपकी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो हम लोग हमेशा ओवरलोड पे, अगर थर्मल की बात की जाए तो हमेशा ओवरलोडिंग की बात करते हैं। इसका मतलब सी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। अलाउ फॉर द कंटिन्यूअस ओवरलोडिंग, यानी लगातार ओवरलोडिंग की अनुमति, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है उसके बारे में पढ़िए, समझिए, फिर आंसर दीजिए आप लोग। विच टाइप ऑफ मोटर यूज टू प्रोवाइड हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड वेरिएबल लोड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो आपने अगर इंडक्शन की बात की जाए तो इंडक्शन में दो प्रकार की मोटरें आपकी आती हैं, 3 फेज की अगर बात की जाए। पहला आपका आता है स्क्वायरल केज टाइप इंडक्शन मोटर, दूसरा क्या आता है आपका, दूसरा आपका आता है वाउंड टाइप, जिसको हम स्लिप रिंग टाइप मोटर भी कहते हैं, ठीक है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर भी बोला जाता है। तो उसका जो स्लिप रिंग यानी वाउंड टाइप जो होता है, स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर, इसका क्या होता है, आपका जो टार्क होता है, टार्क जो होता है हाई होता है, ठीक है, काफी ज्यादा होता है देन द स्क्वायरल के, है ना, स्क्वायरल के। इसका मतलब ये है कि अगर वेरिएबल लोड और हाई स्टार्टिंग टार्क की बात की जाए तो हम लोग हमेशा प्रेफर करते हैं किसको, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को, ठीक है, या वाउंड टाइप। अगर स्लिप रिंग नहीं दिया होगा तो वाउंड टाइप इंडक्शन मोटर जरूर दिया होगा। इसका मतलब ये है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर आपका सही हो जाएगा, ठीक है, इंडक्शन मोटर आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 100 यानी 159
चलिए आपसे क्या कह रहा है, चलिए पढ़िएगा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टार्क एंड स्लिप इन एसी इंडक्शन मोटर। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर कहीं ना कहीं एग्जाम में आपके टच हो ही जाते हैं आपसे, तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से समझना भी, ठीक है। तो देखिए पहला इसका जो रिलेशन होता है पहले हम आपको समझा दें, रिलेशन क्या होता है इसमें। रिलेशन ये होता है टार्क और स्लिप में, ये टार्क हो गया आपका, ये आपकी स्लिप होती है, ठीक है। तो इसका रिलेशन अगर आप देखेंगे, स्लीप बढ़ाते चले जाएं, टार्क आपका बढ़ता चला जाता है, ठीक है। टार्क आपका बढ़ता चला जाता है, इसका मतलब ये है कि टार्क इज प्रोपोर्शनल टू स्लीप। पहले जब स्टार्टिंग में आपकी मोटर नहीं चल रही थी उस समय आपकी स्लिप 1 थी, जैसे जैसे, ठीक है, यहाँ पे आपका जो स्लिप है ये आप कह सकते हैं रोटर और सॉरी टार्क और स्लिप में जो संबंध है, यानी आपका टार्क भी यहाँ पे मैक्सिमम है और आपकी स्लिप भी मैक्सिमम है, ठीक है। तो जैसे जैसे लोड बढ़ता है, जैसे जैसे लोड बढ़ता है आपकी स्लिप भी बढ़ती है। स्लिप मतलब सर्कन, सर्कन मतलब ये होता है कि जो आपकी स्टेटर बाइंडिंग है और रोटर बाइंडिंग, ये आपकी स्टेटर है ना, ऐसे ऐसे वाइंडिंग की जाती है, ये आपका स्टेटर। इसको अलग देख लीजिए। जो आपका स्टेटर है, ऐसे आपका सपोज ये मान लीजिए आप, और आपका ये क्या होता है रोटर, ये स्टेटर है, ये आपका रोटर, सॉरी तो लिखा था मैंने, ये आपका स्टेटर है, ये आपका रोटर, इसको बढ़ा लीजिए। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जो रोटर आपका स्टेटर से कितना पीछे चल रहा है, यानी इसमें जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपके उत्पन्न हुए RMF, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो उत्पन्न हो रहे हैं, यानी उसकी जो स्पीड है और आपकी रोटर की जो स्पीड है, उन दोनों के बीच जो रिलेशन दर्शाता है वो आपका स्लिप कहलाता है। तो बेसिकली यहाँ पे देखेंगे जैसे जैसे आप लोड बढ़ाएंगे आपकी स्लिप जो है बढ़ती चली जाती है, ठीक। लेकिन एक अवस्था के बाद आप लोड बढ़ाएंगे, यानी मैक्सिमम, जब मैक्सिमम दोनों हो रहे हैं आपकी टार्क और स्लिप, उसके बाद अगर लोड बढ़ा, देख रहे हैं, यानी टार्क तो बढ़ रहा है लेकिन स्लिप का मान क्या है, घट रहा है। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम के बाद, मैक्सिमम टार्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईयर, यानी स्लिप का मान बढ़ाएंगे तो टार्क का मान घटेगा, और अगर स्लिप का मान घटेगा तो टार्क का मान बढ़ेगा। कब ये होगा, मैक्सिमम के बाद। ध्यान रहे दोनों चीज पूछता है आपसे, कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि ये बताइए स्टार्टिंग में टार्क और स्लिप में क्या संबंध होता है, तो मैंने बताया कि क्या होते हैं, दोनों प्रोपोर्शनलिटी का रहता है, मतलब जितना आप उसको बढ़ाएंगे यानी जितना आपका लोड बढ़ेगा उसी हिसाब से आपकी स्लिप और टार्क दोनों बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम के बाद क्या होता है कि एंटी प्रोपोर्शनल या यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब अगर आप लोड बढ़ाएंगे मैक्सिमम के बाद तो स्लिप आपकी घटती चली जाती है जबकि टार्क बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्लिप इंक्रीज टार्क नहीं, स्लिप इंक्रीज टार्क इंक्रीज, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 160, हाँ ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एसी इंडक्शन मोटर इफ
रोटर बार इज ओपन सर्किट, यानी कि क्या कह रहा है कि रोटर, जो आपका रोटर है उसमें जो हम लोग ऐसे होता है ना भाई, ऐसे फिर ऐसे आगे जुड़ता चला जाता, ठीक है, ऐसे आगे, फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लगाया जाता है, तो फिर इसी मिला के जो है हम लोग ऐड करते हैं इसको, फिर ये इसमें आएगा, इसमें ऐसे कुछ इस प्रकार का आपका रोटर होता है, यानी ये छड़ें होती हैं, ये आपकी क्या होती हैं, छड़ें। तो छड़ होती है, किसकी होती है, आपकी एल्युमिनियम और कापर की, ठीक है, एल्युमिनियम और कापर की। जैसा रिक्वायरमेंट, अगर एफिशिएंसी थोड़ा सा बढ़िया चाहिए तो हम लोग कापर का इस्तेमाल करते हैं। और बेसिकली कहने का हमारा मतलब यह है कि इसमें जो छड़ें इस्तेमाल होती हैं अगर वो ओपन हो गई, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर ये ओपन हो गया, कहीं से डैमेज हो गया, तो होता क्या है कि जो आपके फ्लक्स उत्पन्न हो रहे थे, आपके जो, यानी E इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई डी टी होता है, इसके कारण जो आपकी धारा बह रही थी या फ्लक्स जो भी जनरेट हो रहे थे वो बनना बंद हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपकी स्टेटर पे तो सप्लाई मौजूद है, स्टेटर पे सप्लाई मौजूद है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपके रोटर में कोई चीज आपको मिल नहीं रही है उसको, यानी पूरा करने के, यानी उसकी सर्किट को पूरा करने के लिए, आप कह सकते हैं पारस्परिक क्रिया करने के लिए रोटर और स्टेटर में जो पारस्परिक क्रिया होती है वो चीजें मुकम्मल नहीं हो पाती, पूरी नहीं हो पाती। इसका मतलब यह है कि आपकी जो मोटर होगी वो थोड़ा सा हमिंग करेगी या साउंड करेगी। तो इसका मतलब यह है, कौन सा हो जाएगा, मोटर के अति गर्म होने, यानी ओवर हीटिंग ऑफ मोटर, यानी आपका मोटर क्या हो जाएगा, हीट करना स्टार्ट हो जाएगा। जब कोई आउटपुट नहीं देगा तो जितनी सप्लाई जाएगी क्या होगा, वहां पे हीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। 161 क्या कह रहा है आपसे, दिस टाइप ऑफ वायर यूज फॉर रीवाइंडिंग ऑफ एसी थ्री फेज मोटर, यानी एसी थ्री फेज मोटर के रीवाइंडिंग प्रक्रिया में कौन सा वायर इस्तेमाल होता है। तो पर प्रेफर करते हैं, उसकी डेनेसिटी बहुत बढ़िया होती है, यानी उसकी अगर डेनेसिटी की बात की जाए तो शायद मेरे हिसाब से 1.4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ऐसे कुछ होता है। इसका मतलब ये है कि हम लोग जो सुपर इनेमल कापर होता है इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों करते हैं, इसकी कंडक्टिविटी भी अच्छी होती है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस भी, यानी रेजिस्टिविटी भी अच्छी होती है, रेजिस्टिविटी भी अच्छी होती है, तो इसीलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बाकी पीवीसी जो होता है वो थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं रहता। सिंगल कॉटन कवर्ड पेपर वायर, तो किसके साथ चला जाएगा, ए के साथ चला जाएगा, यानी ए वाला आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, विच मटेरियल यूज्ड एज वेज इन बाइंडिंग प्रोसेस, यानी बाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेस के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन आपके हैं, तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा, पहला एम्पायर दिया है, ये नहीं होगा। दूसरा क्या है, दूसरा आपका दिया है कॉटन, कॉटन मतलब कपास। तीसरा आपका दिया है बाम्बू, टेरिलीन चौथा दिया है। मेरे हिसाब से जो ये बाम्बू दिया है इसमें जो आंसर वो गलत है। हमेशा हम लोग टेरिलीन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, टेरिलीन का इस्तेमाल करते हैं, तो टेरिलीन आप लगा लीजिएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच टेस्ट वाइंडिंग इज एसेंशियली बिफोर द गिविंग सप्लाई, आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है। तो चलिए बताइए कौन सा परीक्षण आवश्यक है। अगर वाइंडिंग सब मुकम्मल है, यानी आपकी मोटर जो है सही तरीके से बन के तैयार है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी ध्रुवता को मतलब पता करते हैं कि उसकी ध्रुवता सही तरीके से वर्क कर रही है कि नहीं। जैसे अगर आपका ये स्टेटर वाइंडिंग है, आपने इसको मान के चलिए N S
एन एस, 4 पोल का बनाया है, यानी 4 ध्रुवता आपके पास है, 4 पोल हैं। तो उसकी पोलैरिटी को हम लोग चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पोलैरिटी को टेस्ट करने के, यानी आपकी बाइंडिंग तैयार है, आपकी बाइंडिंग या आप कह सकते हैं मोटर तैयार है, तो सबसे पहले उसकी ध्रुवता को टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी वाला सही हो जाएगा, पोलैरिटी टेस्ट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाई द रोटर बार माउंटेड इन स्लाइटली स्क्यूड पोजीशन इन 3 फेज, यानी रोटर चालकों को 3 कला मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। देखिए, जो तिरछा हम लोग स्लॉट, जैसे अभी मैंने बताया, यहाँ से जो आपकी राडें लगी रहती हैं या छड़े लगी रहती हैं, थोड़ा सा तिरछा बनाया जाता है। तिरछा इसलिए बनाया जाता है कि आपको यूनिफॉर्म टार्क मिले, ठीक है, और उसकी स्पीड हमेशा एक समान बनी रहे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, प्रोड्यूस मोर यूनिफॉर्म रोटर फील्ड एंड टार्क, यानी कि अधिक समान रोटर क्षेत्र और बलाघूर्ण उत्पादन करने के लिए ऐसा किया जाता है। यानी 164 का आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, डी वाला आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच लॉसेज इज डिटरमाइंड बाय नो लोड टेस्ट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। मैंने बताया था कि अगर नो लोड की बात की जाए तो हमेशा हम लोग उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं, नो लोड में हमेशा किसका मतलब हम लोग पता करते हैं, तो वो आपका आयरन लॉसेस। आयरन लॉसेस में कौन कौन से आपके आते हैं, आयरन लॉसेस की अगर बात की जाए तो कौन कौन से लॉसेस आपके आते हैं, आपका हिस्टेरिसिस लॉसेस और ईडी करंट लॉसेस, यही दो आते हैं, है ना, ताम्र क्षति जिसको बोला जाता है। तो हमेशा नो लोड पे, अगर नो लोड आ गया आपका, इसका मतलब यह है कि आयरन लॉसेस का हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं। अगर फुल लोड की बात की जाए या फिर ब्लॉक रोटर टेस्ट की बात की जाए तो हमेशा हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉपर लॉस। फ्रिक्शन लॉस और विंडेज लॉस हमेशा ये मौजूद होते हैं। जब भी मोटर आप स्टार्ट करेंगे ये दोनों अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, विच मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल टू वेरिएबल स्पीड ओनली ऑब्टेन इन 3 फेज मोटर, यानी 3 कला मोटर में गति को नियंत्रित करने की कौन सी विधि केवल 2 चर गति प्राप्त होती है। तो हम लोग जो पोल्स बनाते हैं, जैसे अगर स्पीड की बात की जाए, यानी एस बराबर होता है आपका 120 एफ बाई पी होता है, यही होता है। तो हम लोग हमेशा, ये आपकी तो कांस्टेंट होती है, इससे कोई वास्ता ही नहीं होता आपका, ठीक है, इससे कोई वास्ता नहीं होता। तो हम लोग हमेशा किसको प्रेफर करते हैं, पोल्स को, यानी ध्रुव को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। यानी इसी को चेंज करके हम हमेशा जो क्या करते हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर या आप कह सकते हैं स्क्वायरल केज या फिर वाउंड टाइप मोटर की स्पीड को हम चेंज कर सकते हैं। किसको चेंज करके, इसको। अगर इसका मान बढ़ाएंगे, यानी 2 4 6 अगर बढ़ाएंगे तो स्पीड का मान घट जाएगा, इसका मान घटाएंगे तो स्पीड का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बाई चेंजिंग अप्लाई, पहला नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा ये भी नहीं होगा। चलिए चौथे की बात कर लेते, इसका मतलब है कि बाई चेंजिंग नंबर ऑफ स्टेटर पोल, यानी स्टेटर पोल में जो आप कितने पोल का बनाए हैं उसके मान में परिवर्तन करके हम लोग क्या करते हैं, स्पीड को कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। Why the slip rig induction motor is fitted with the wound rotor, यानी स्लिप रिग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर क्यों फिट किया जाता है। ठीक, यानी आपसे पूछा है कि जो हम लोग वाउंड टाइप मोटर है उसको कब प्रेफर करेंगे, है ना, कब उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें आप देखिए, अब मैंने बताया आपको जो वाउंड टाइप जो मोटर है, आप कह सकते हैं स्लिप रिंग टाइप जो आपका मोटर है, उसको हमेशा हम लोग हाई स्टार्टिंग टार्क एंड वेरिएबल। इसका मतलब ये है
टू गेट हाई स्टार्टिंग टार्क एंड रनिंग टार्क, यानी डी वाला आपका सही हो जाएगा, यानी कि उच्च स्टार्टिंग का टार्क एंड रनिंग टार्क के लिए हम हमेशा किसको प्रेफर करते हैं, वाउंड टाइप इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा कि वीडियो जो भी आप लोग देखते हैं, इसमें जो भी हम लोग वीडियो बनाते हैं, जैसे इस समय सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर की जो क्लासें हैं वो तो चली रही हैं, उसके साथ साथ जो भी वीडियो आपकी बन रही है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो आप एक काम करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे क्या है कि आपको समय समय से नोटिफिकेशन मिलती रहे और हम लोग जो भी अपडेट करें आपको वो सूचना आपके तक पहुंच जाए। ठीक है, तो आप अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल को, जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। कौन सा था, 168, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टाइमर ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर। तो चलिए कौन सा हो जाएगा आपका, चलिए बताइए कौन सा होगा आपका। सी वाला आंसर सही हो जाएगा, चेंज फ्रॉम स्टार टू डेल्टा, यानी स्टार से डेल्टा में। ठीक, तो आज की क्लास यहीं पूरी होती है, फिर नेक्स्ट जब भी क्लास यानी जब भी वीडियो बनेगी आप लोगों को पहुंच जाएगी, और आप लोग थोड़ा सा रिस्पांस करिए, जैसे हम लोग जो भी मेहनत कर रहे हैं जब तक रिस्पांस नहीं देंगे तब तक जो है मतलब पढ़ाने में मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर जब भी वीडियो बनेगी तो आप तक शेयर किया जाए। ठीक है, थैंक यू।